कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। जंतर मंतर तक मामला पहुंचा, सदन में मामला, संसद में मामला उठा, उसको लेकर क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी है, सबको हक है अपनी बात कहने का, हमें भी हक है अपनी बात कहने का। इल्ज़ाम लगाने से ये तय नहीं हो जाता कि मैं गलत हूँ। फादर के तौर पर बृजभूषण शरण सिंह कैसे हैं? बहुत बेहतरीन इंसान है। मेरी कर्म भूमि यही है, उत्तर प्रदेश है मेरी कर्म भूमि। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को छोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। न प्रण तोड़ो न रण छोड़ो। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, आज बात कर रही हूं एक ऐसी महिला की जिनकी बात जब हम करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें उनके साथ जुड़ती हैं। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो नेता बनने की राह पर आगे बढ़ रही हैं, वो शिक्षाविद हैं और पता नहीं क्या क्या हैं। और सबसे बड़ी बात है, वो बृजभूषण शरण सिंह की बेटी हैं। हमारे साथ शालिनी सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है शालिनी सिंह जी। धन्यवाद नीलू जी। लेकिन शुरुआत में एक देख रही थी, आपने जब पहली बार एक कविता पढ़ी थी स्टेज पे, तो आपने कुछ इंट्रोड्यूस किया था। आपने कहा था, एक पहलवान की बेटी हूँ, 2 बाहुबलियों की बहन हूँ जी। तो इतनी सारी बातें आपके साथ करने के बाद ये वाक्य ज़्यादा सही है? शालिनी क्या है? एक सशक्त पढ़ी लिखी महिला जो अपने 8 हाथों को पहचान चुकी है, अष्टभुजा है, अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत, एजुकेशन और प्रॉब्ली मदरहुड, इन सब की वजह से एक सशक्त महिला। तो इतना सारा काम कैसे कर लेती? मतलब समाज सेवा भी, एक बाहुबली परिवार से आती हैं, उस पर सवाल करूंगी। वो भी एक शिक्षाविद भी हैं, कविता लिखती हैं, गाना गाती हैं। कैसे कैसे मैनेज करती हैं ये सारी चीज़ें? हम पे शायद नज़र पड़ गई लोगों की, वरना हर महिला इतना ही काम कर रही है। आप नीलू जी नहीं काम कर रही हैं, आप घर संभाल रही हैं, अपना परिवार संभाल रही हैं, इतना बोल्डली प्रेजेंट कर रही हैं। आई थिंक एवरी वुमन डिजर्व्स अ क्लास। एक्चुअली जो क्लास सीलिंग है ना, जैसे कोई पुरुष अगर अच्छा खाना बनाए तो उसको बहुत हुनरमंद माना जाता है, वैसे कोई महिला अगर थोड़ा सा अच्छा काम कर दे तो उसको बहुत हुनरमंद माना जाता है। पर मैं एक आम महिला ही हूँ, एक हर महिला उतनी ही अष्टभुजा है जितना हम हैं। ठीक है, लेकिन एक प्रतिष्ठित परिवार से आती हैं, एक जाने माने परिवार से आप आती हैं। बृजभूषण शरण सिंह को कौन नहीं जानता है? इसका कहीं ना कहीं लगता है कि परिवार का भी लाभ मिलता है। ठीक है, आपने जो कुछ किया वो आपका अचीवमेंट था, लेकिन परिवार भी कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने का काम करता है। वो नाम बहुत मायने रखता है। आई डोंट वांट टू शाई अवे फ्रॉम दिस क्वेश्चन बिकॉज ये शायद मेरे पुराने जन्म के कर्म थे जो मुझे ये परिवार मिला। तो वाई शुड आई से कि आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट। अब इस जन्म में मैं इसका क्या करूँ, उस पर मेरा नेक्स्ट जन्म निर्धारित होगा। बट ये मेरे अच्छे कर्म थे कि मुझे ये परिवार मिला, और इस परिवार में और ऐसे परिवेश में होने के बाद मुझे ऐसी एजुकेशन मिली कि आज हम आपके सामने बैठ के ये इंटरव्यू कर सकते हैं, ऐसी किताब लिख सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है क्या? कि जैसे कहते हैं ना कि बाहुबली परिवार, बाहुबली कहते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब बंदूक होंगे, पीछे 4 लोग खड़े होंगे और इस तरह का एक ऑरा बनता है। लेकिन उस परिवार से आप एक बेटी के तौर पर आती हैं, पढ़ी लिखी हैं, समाज को समझती हैं, लोगों को समझती हैं। कभी उसका ड्रॉबैक भी मिला क्या? देखिए, जहाँ तक गन कल्चर की बात करूँ तो अभी पापा का भी एक स्टेटमेंट था कि अब गन कल्चर को लोग ठुकरा चुके हैं। आपका बाहुबल आपकी योग्यता है, आपके पीछे कितने लोग खड़े हैं, आपकी एक आवाज़ पे कितने लोग खड़े हो सकते हैं, आपकी योग्यता आपका बाहुबल है ना। गन हमें समझ में आती है स्पोर्ट्स गन। लेकिन कई बार कहते हैं कि डर भी होता है। बाहुबली लिहाज मतलब लिहाज होता है, लिहाज होता है, डर कुछ नहीं होता। लेकिन जिस तरह के पीछे कुछ कंट्रोवर्सी बृजभूषण शरण सिंह को लेकर आई, आपने देखा विनेश फोगाट, और जंतर मंतर तक मामला पहुंचा, सदन में मामला, संसद में मामला उठा, उसको लेकर क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी है, सबको हक है अपनी बात कहने का, हमें भी हक है अपनी बात कहने का। लेकिन जिस तरह के आरोप लगाए गए, एग्जैक्टली परिवार में पिता पे इस तरह के आरोप लगे, इल्ज़ाम लगाने से ये तय नहीं हो जाता कि मैं गलत हूँ।
Rule of law is for everyone, for them as well as for us. Let the court decide what was wrong, what was right. Everyone got a good platform to express themselves. मीडिया ट्रायल भी हुआ और अब कोर्ट को अपना काम करने दीजिए. लेकिन कहते हैं कि रसूख का बड़ा उन्होंने फ़ायदा उठाया, ऐसा विनेश फोगाट का कहना था। तो ये तो दूसरे साइड पे भी है. रसूख का उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया. प्रधानमंत्री जी का फ़ोन ना उठाना, ये मुझे तो लगता है रसूख वाली बात ही है. मतलब वहाँ से भी फ़ायदा उठाया गया। आई थिंक इट वॉज बोथ वेज. आप अपना पक्ष तो रखोगे ना. अगर हम अपना पक्ष सही से रख पा रहे हैं तो हम अपने रसूख का फ़ायदा उठा रहे हैं, और अगर हम दब जाते तो फिर हम नॉर्मल इंसान थे. आप किसी लड़ाई में अगर आप फंसती हैं नीलू जी, आप भी तो मारेंगी ना. आप जब आपकी पीठ सट जाएगी तो आप वार करेंगी ना. तो आई थिंक एवरीबडी शुड फाइट देयर बैटल्स. चलिए ठीक है, वो छोड़ा विनेश और उन पे क्या क्या मामला है, कोर्ट में है चूँकि इस पर इसलिए ज़्यादा नहीं बोला जाएगा ये पूरे मामले पे. देखिए, आप एक राजनीतिक परिवार से आती हैं जी. ठीक है, और अब आप भी धीरे धीरे राजनीति की तरफ आगे बढ़ रही हैं. बात होगी आपकी पढ़ाई लिखाई, बाकी चीज़ें भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन चूँकि आप राजनीति की तरफ आगे बढ़ रही हैं, सुना है कि यहीं कहीं आसपास से ही आप खड़े होने को लेकर कुछ चर्चाएं, उसके बारे में ज़रा बताइए, कहाँ से खड़ी हो रही है? नीलू जी घुमा फिरा के बोल रही हैं. इनका यहीं कहीं ऑफिस नोएडा में है और हम नोएडा में सक्रिय आज से नहीं 14 साल से हैं. वो एक कविता के थ्रू वायरल हुए तो पत्रकारों की नज़र पड़ गई, पर वो यहीं कहीं नोएडा है. और नोएडा मेरी कर्म भूमि है, पर हम काम दादरी में भी कर रहे हैं, हम जेवर में भी कर रहे हैं, हम गाज़ियाबाद में भी स्कूल्स कॉलेजेस हैं मेरे वहाँ. तो यानी मन पहले से बना लिया था आपने? मन ही तो नहीं बनाया है अभी, हम तो काम कर रहे हैं. हमेशा एक काम करने वाले का अल्टीरियर मोटिव ही क्यों ढूंढते हैं लोग? हो सकता है कि हम ये सिखाने आए कि काम कैसे करते हैं बिना अपेक्षा के. मन नहीं बनाया, लेकिन जिस जगह को चुना है वहाँ पर पहले से एक कद्दावर नेता है, उनको हटा पा नहीं. आप उनका बहुत सम्मान है, बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं. और हम किसी को हटाने या कुछ मांगने नहीं आए. काबिलियत होगी तो समय अपने आप दे देगा, और ये सब चीज़ें तो पार्टी निर्धारित करती है. चुनाव बहुत दूर है, अभी चुनाव की चर्चा करना आई थिंक सही समय नहीं है, उचित नहीं है समय. अभी ज़्यादा दूर नहीं है, साल भर और है. साल भर पहले तंबू तान देते हैं क्या शादी का? बिल्कुल तानते हैं. अगर लगता है कि वहाँ कुछ करने की ज़रूरत है, बुकिंग कर सकते हैं. अच्छा देखिए, कई बार ऐसा होता है लव मैरिज और अरेंज मैरिज, है ना. आप भी दोनों में टाइम देना पड़ता है, दोनों में लव में भी टाइम देना पड़ता है, अरेंज में भी बड़ा टाइम देना पड़ता है. तो उसी तरह से चुनाव हम काम भी कर रहे हैं. अब ये काम किस मतलब फलीभूत, इसको चुनाव में फलीभूत होना है या सिर्फ मेरे पीछे कुछ और लोग जाग जाएं और कई महिलाएं हैं जो जुड़ रही हैं, ऐसे संस्थान हैं जो जुड़ रहे हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं. मेरे लिए वही बहुत है. मेरे लिए इतना ही बहुत है कि हम अच्छा काम कर पा रहे हैं. अच्छा, अगर मानिए कि इस बार नहीं या इस जगह से नहीं, कहीं और से, तो उसको क्योंकि देखिए, आपको बता दें अपने दर्शकों को कि ये बिहार की बहू भी हैं और मैं भी बिहार से ही हूँ. और देखिए, यूपी की बेटी हैं, बिहार की बहू हैं, और कहीं ना कहीं राजनीतिक परिवार से बिहार से भी आती हैं. मतलब यहाँ भी राजनीतिक कनेक्शन है यूपी से, और बिहार से भी राजनीतिक कनेक्शन है. तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर यहाँ नहीं तो वहाँ बिहार? हम ये बेपेंदी के लोटे वाला गेम खेलते ही नहीं है. हाँ. बिहार में 29 में हमारे हस्बैंड चुनाव लड़ेंगे. अच्छा. और हम जाएंगे उनके चुनाव प्रचार में, शायद स्टार प्रचारक बन के. अच्छा. बट एज अ वाइफ. अच्छा. मेरी कर्म भूमि यही है. तो मतलब यही उत्तर प्रदेश है मेरी कर्म भूमि. यहीं से करना है, यही काम करना है और काम करना सिखाना है. तो ऐसा बताइए कि नोएडा, चलिए ठीक है, नोएडा की बात हो रही है, आपने बहुत साल यहाँ दिया है, लेकिन अपने पापा के कॉन्स्टिट्यूंसी के आसपास कहीं पे कुछ देख रही हैं या वहाँ पास की, या इधर ही? जब आप जस्टिस वहाँ कर सकते हो जहाँ आप रहते हो, जहाँ की आप मूलभूत समस्याओं को समझ सकते हो और जहाँ लोग आपको एक्सेस कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या समस्याएं लगती हैं, और क्या लगता है कि यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं या विधायक है वो काम नहीं कर पाए हैं, जो लगता है कि बहुत ज़्यादा उस समस्या को उठाने की ज़रूरत है? काम नहीं कर पाए हैं, पर हाँ, यहाँ थोड़ा प्राधिकरण पे और निगरानी की ज़रूरत है. सुप्रीम कोर्ट की एक था, उसमें लिखा था कि देश का सबसे भ्रष्ट प्राधिकरण है. तो ये किसके देख रेख में इतना भ्रष्ट हो गया?
तो प्रतिनिधियों से बस इतना निवेदन है कि आपको जिस लिए बैठाया गया है वो कम से कम एक निगरानी रखिए। अब जैसे हम अभी आप इस इंटरव्यू में आए इसलिए क्योंकि हम एक जनता फ्लैट्स यहाँ पे सेक्टर 122 में है, बहुत ही जर्जर हालत में है। 2010 में निर्माण हुआ है, आवंटन अभी 3 साल पहले हुआ है और गिर गया है। बहुत सारे जो आवंटन भी नहीं हुए वो भी जर्जर होके गिर चुके हैं। मतलब आपका मुद्दा भ्रष्टाचार को लेकर है, बिल्कुल नोएडा है। में व्याप्त भ्रष्टाचार बिल्कुल है, उसको लेकर है आपका एक वो बड़ा इतनी मुद्दा। खराब स्थिति में बने हुए हैं कि हाथ से झाड़ने पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जो काफ़ी लोगों तक पहुंची। फिर मैंने कई जगह ज्ञापन दिए, आवेदन दिए, गरज लिए, बरस लिए, पर कुछ हुआ नहीं। इसलिए हम आपके पास आए हैं कि आप एज अ मीडिया इस मुद्दे को उठाइए। अब हम ये नहीं कह रहे कि वहाँ, अभी तक तो हमने ये कहा था कि आप जाके वहाँ पे ये उसका रिकॉन्क्रेटाइजेशन करा के पिलर्स स्ट्रॉन्ग कराइए, बट अब हम जानना चाहते हैं कि किसने खाया और इतना क्यों खा लिया कि वो 4 साल 5 साल में गिर रहा है। एक बिल्डिंग 40 साल 60 साल के लिए बनती है। तो भ्रष्टाचार का हद इतना है कि वो अभी रहने वाले वहाँ सरिया लगा के उन्होंने अपनी बालकनीज रोक रखी हैं। एक छोटा सा भूकंप का झटके में वो गिर जाएगा, बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब इन सब चीजों पे आप खास तौर पर काम कर बिल्कुल, रही हैं। बिल्कुल। इन सब और कुछ ऐसे मुद्दे लगता है जो बिल्कुल। नोएडा में है जिसको रजिस्ट्री आपको का है? मुद्दा यहाँ बहुत बड़ा है। जैसे बहुत सारे बिल्डर्स का कुछ बकाया है जिसकी वजह से रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही। हाँ, ये तो मुद्दा अच्छा है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सालों से रह रहे हैं जी। और अच्छे अच्छे बिल्डर्स के फ्लैट्स में रह रहे हैं लेकिन उनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई हैं। और फ्री होल्ड भी तो नहीं हुई है प्रॉपर्टीज हाँ, अभी यहाँ बिल्कुल। पे। आसपास के इलाकों की सारी प्रॉपर्टीज फ्री तो होल्ड उस पर भी आप काम कर रही हैं। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि कोई एक नीति लाके इस इन प्रॉपर्टीज को आप फ्री होल्ड करना शुरू करिए। 20 साल से ऊपर के आवंटन हो चुके हैं, तो हम अपने घर के मालिकाना हक नहीं रखते। बिल्कुल। चलिए एक किताब भी आपको दिखाती हूँ। बेबाक हूँ बेअदब नहीं। ये देखिए, ये किताब इन्होंने ही लिखी है, शेर व शायरी है शायद मेरे ख्याल से। और कविताएं भी। और बेबाक हूँ बेअदब नहीं। बृजभूषण शरण सिंह की बेटी अगर इस तरह की बात कर रही हैं तो कहीं ना कहीं परिवार का एक सपोर्ट कह लीजिए, स्ट्रेंथ कह लीजिए, या उस परिवार से आती हैं इसलिए कहती हैं बेबाक हूँ बेअदब नहीं। क्या ऐसा ही यही सोच के है क्या? ये आई थिंक उर्दू ज़ुबान बहुत खूबसूरत ज़ुबान है और ये एक सशक्त महिला का शब्द है। बेबाक हूँ, जैसे आप मुझसे कोई भी सवाल करिए, मुझे उसका जवाब मर्यादित देना है क्योंकि सवाल भूल जाएगा आपका इतिहास, मेरा जवाब याद रखेगा क्योंकि मैं जिस परिवार से हूँ या मेरी जो एजुकेशन बैकग्राउंड है। तो एक किसी ने कहा था कि बहुत दिन तक आप बेअदब नहीं रह पाएंगी क्योंकि बेबाकी के साथ आ जाता है। हम हर संभव कोशिश करेंगे कि हम बेअदब ना रहें, मर्यादित रहें। अच्छा, ऐसा होता है शालिनी जी कि जिस परिवार से आप आती हैं, कहते हैं ना कि आप शुरू से जहाँ पर अपब्रिंगिंग आपकी होती है जी वो कहीं ना कहीं आपको मजबूत और सबल बनाता है। बिल्कुल। उस जगह पर, उस एनवायरनमेंट में, उस परिस्थितियों में आप बिल्कुल एकदम रच बस जाती हैं। तो वहीं ना कहीं, वहीं से कहीं कॉन्फिडेंस एक तरह से कहते हैं बिल्ट होता है। तो वही सारी चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनालिटी में झलकती हैं। रेजिलियंस आपको तब आता है जब आप अपनी लड़ाइयाँ लड़ते हो। जब आपके पेरेंट्स आपको हर चीज़ में बेबी प्रूफ कर रहे हैं, आप हर कोने पे हाथ रख दे रहे हैं, हर जगह आपको बचा ले रहे हैं, हर सिचुएशन से निकाल रहे हैं, तो आप रेजिलियंट नहीं बनते। रेजिलियंट आप तब बनोगे जब आप अपनी लड़ाइयाँ लड़ोगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को छोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। ये अर्जुन सिसोदिया जी की कविता है। और न प्रण तोड़ो न रण छोड़ो। अच्छा, फादर के तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह कैसे हैं? बहुत बेहतरीन इंसान है। इतना बिजी रहने के बावजूद हमें जो शिक्षा दीक्षा मिली, हमें जो संस्कार मिले, वो पापा से आए हैं। और क्योंकि आप स्पोर्ट्स में भी हैं, उसके बारे में भी कुछ बताइए ज़रा। और अच्छा, फिर उससे अलग हटके अब ये सारे काम हमें हमेशा आज़ादी थी कि आप देश के किसी भी कोने में जाके खेलो। आई वॉज एथलीट, आई वॉज अ लॉन्ग रेसर। 1500 मीटर भागते थे हम। और हमेशा पापा की इजाज़त से हम देश के अलग अलग कोने में जाके खेलते थे। तो वैसे सुरक्षा के तौर पे कोई रहता था साथ में, बट खेलने के अवसर बहुत मिले, पढ़ने लिखने के अवसर बहुत मिले। एक गांव की एजुकेशन आपकी कहाँ से हुई? एक गांव की लड़की को लेडी श्री राम कॉलेज भेज दिया तब जब घर में एक मृत्यु हुई थी। मतलब अभी 13 दिन ख़त्म नहीं हुए थे, पर हमें हमारी पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। इससे ज़्यादा हम क्या मांग सकते थे अपने पिताजी से? चाहते तो जैसे हमारी तरफ आई थिंक 19, 20, 22 में शादियां हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई पूरी की, हाँ। लॉ किया, उसके बाद शादी हुई।
मतलब कभी भी पढ़ाई को लेकर ये नहीं कि नहीं पढ़ना है, चाहे बेटा हो बेटी हो, बेस्ट एजुकेशन आपको Best मिलना education. चाहिए। Karan Prati got educated in Australia, Okay. and I got through government school colleges, which were good colleges. So I pursued my education here. अच्छा, ये अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज है, ये बताइए। Totally arranged, but we had 6 months to fall in love. ओके। और कुछ अपने हस्बैंड के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में ज़रा बताइए, क्योंकि बिहार से हैं। जी, वो भी सेम परिवेश से हैं, राजनीतिक परिवार है, गांव देहात में कनेक्शंस हैं, और थर्ड जनरेशन पॉलिटिशियंस हैं। अच्छा। तपेश्वर जी कोऑपरेटिव मूवमेंट के बहुत इम्पोर्टेंट चेहरा थे। ही वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड हमारी शादी पार्लियामेंट में ही तय हुई। अच्छा। हमारे दोनों पीए जो थे वो बिहार के थे, अच्छा। तो उन्होंने ये रिश्ता लगाया, पर बिकॉज हम दोनों की एजुकेशन दिल्ली में चल रही थी, तो वी गॉट टाइम टू मीट एंड अंडरस्टैंड ईच अदर। बट तय होने के बाद शादी तय हो गई, अब मिलो। अच्छा। मतलब अरेंज कम लव। हाँ, मतलब लव होना ही था, ऑप्शन नहीं दिया गया था हमें। अच्छा, चलिए बढ़िया है। अच्छा ये बताइए, जो है उसको ठोक पीट के ठीक कर लो। अरे नहीं ठीक चलिए आप पे छोड़ा कि ठोक पीट के ठीक करना है क्या है, वो तो खैर कोई बात नहीं। ये बताइए कि आप गाती वाती भी हैं, मैंने मतलब सुना कहीं पे, तो कुछ दो लाइनें सुनाएंगी? ये कुमार विश्वास जी की कुछ लाइनें हैं। हाँ। क्योंकि वो शायर हैं, उन्होंने लयबद्ध किया है कुछ शायरियों को, तो वही गा देते हैं अगर लयबद्ध हो पाया। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, वाह। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। हाँ, ऐसे ही आप कह रही हैं कि मैं नहीं गाऊंगी, इतनी 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 सुरीली आवाज़ है आपकी। अब इस किताब में से कुछ अगर हमें सुना पाए तो, जो आपका पसंदीदा हो। पसंदीदा तो ऐसे रैंडम, ये क्योंकि हम पॉलिटिकल सटायर्स भी लिखते हैं, सटल सटायर्स भी लिखते हैं। मैं नाप कर बताता हूँ मोल ईमान का, मैं नाप कर बताता हूँ मोल ईमान का, जिसमें शक्ल दिखती हो अपने भूखे बच्चे की, एक गरीब का ईमान उन रोटियों में तौल दो। वाह। मतलब यू हु विल डिटरमाइन व्हाट इज़ राइट फॉर मी एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर मी, एनीवन विल किल फॉर द फैमिली। सो ईमान वहीं तक है जहाँ तक आपका पेट भरा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए, चूंकि एक राजनीतिक परिवार से आती है तो शुरू से मन था कि हाँ राजनीति में तो जाना है, ऐसा कुछ नहीं था? कभी फिर नहीं। कहाँ से ये मन कैसे बनाया कि ठीक है समाज सेवा अपनी जगह है, पढ़ाई लिखाई बाकी सोसाइटीज हमने में अभी अपना- तक किसी भी मंच, किसी भी इंटरव्यू, कहीं पे भी ऐसा कोई मन जाहिर नहीं किया है कि हमें चुनाव लड़ना है। हम छात्र चुनाव लड़ चुके हैं, हम अपना मेटल प्रूफ कर चुके हैं। नहीं, आगे की मंशा है कि नहीं ये बताइए ना, क्योंकि देखिए फिर मैं आपके साथ बैठूंगी तो मैं सिर्फ शालिनी के साथ बैठूंगी, एक समाज सेवी, एक शिक्षाविद, लोगों के लिए काम करने वाली, या फिर एक नेता के साथ मैं फिर बैठ सकती हूँ आगे? अच्छा, अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। नेतृत्व करना क्या एक पद पे पहुंचना होता है? नेतृत्व तो हम आज ही कर रहे हैं। हम नोएडा सिटीजन फोरम के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। मेरे मुहिम, बहुत सारी मुहिम चल रही है, जैसे पविका चल रही है जहाँ पे हम अवेयरनेस ला रहे हैं फॉर। नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है तो ना कि आपको नेतृत्व तो हम कर रहे हैं। सिस्टम में घुस के, क्योंकि देखिए वहीं से नीति और नियति सब बनती है, तो लगता है कि अगर उस जगह पे हूँ तो ज़्यादा बेहतर काम कर पाए। पद की लालसा नहीं है हमको अभी तक। जैसे हम स्पोर्ट्स में इतना सारा हम लोग काम कर रहे हैं, तो क्या कोई पद लिया है हमने? पद चाहते तो ले सकते थे, नहीं लिया पद। पद नहीं डिटरमाइन करेगा कि मेरे अंदर नेतृत्व करने की शक्ति है कि नहीं, वो मेरी काबिलियत डिटरमाइन करेगी। काबिलियत बहुत है, शिक्षा की काबिलियत है। शिक्षा की काबिलियत है, और आगे कुछ इसी तरह है। ठीक है, अभी आप स्वीकार नहीं कर रही हैं, कोई बात नहीं, स्वीकार नहीं कर रही हैं। आगे और क्या सोचा? अच्छा ठीक है, अगर इसमें आती हैं, आप चुनाव लड़ती हैं, पॉलिटिक्स, इसके अलावा और क्या सोचा है, क्या करने की सोची है आपने आगे? और मैंने क्या है आपके एक फ्यूचर सपना प्लान्स? देखा है खेल क्रांति का। अच्छा।
बिकॉज स्कूलों के बाहर नशा ना फ्री में बट रहा है क्योंकि बच्चों को एडिक्ट बनाते हैं और वी हैव टू टेक आवर किड्स टूवर्ड्स स्पोर्ट्स। और ये देश अगर खेल क्रांति का सपना देखेगा ना तो हम बहुत सारी समस्याएं सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीन एडिक्शन ख़त्म कर सकते हैं, हम सब्सटेंस अब्यूज़ ख़त्म कर सकते हैं, एक दिशा दे सकते हैं अपने देश के बच्चों की। हम क्यों 10 या 8 या 9 मेडल्स में सिमट के रह जा रहे हैं? और गवर्नमेंट इतना स्पेंड भी कर रही है, इतना रिसोर्स स्पेंड कर रही है, बट हमें एकदम बुनियादी तौर पे खेलों पे काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक वीडियो में खैर ये में रैंडम आया मेरे मन में, मैं कल एक वीडियो देख रही थी जी। नेशनल गेम्स का ही था, जिसमें कि आपने देखा होगा कि ऊंची कूद लंबी छलांग के लिए एक लड़के पोल, ने पोल हाँ वाला, पोल, ठीक है, और जब वो घर जा रहे थे तो उनको एक ई रिक्शा लेना जी पड़ा। जी जी जी। तो इस खेल को क्रिकेट के अलावा बाकी खेल की स्थिति बहुत को सही लेकर आप क्या सोच रही हैं? देखिए, खिलाड़ी का घर भरा होना चाहिए। खिलाड़ी बनना एक इट शुड बी समथिंग दैट प्रोवाइड्स यू ब्रेड बटर, इज्जत सम्मान। बिल्कुल। आप झोंक देते हो अपने शरीर को, अपने हर तरह की मंशा को एक उस लेवल का खिलाड़ी बनने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच रही हैं जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। तो ये लूप पूरा करना ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग आगे आएँ, पहले तो सम्मान दीजिए खिलाड़ियों को। बिल्कुल। जैसे हमारे सोल्जर्स देश के लिए खड़े हैं, वैसे हमारे खिलाड़ी भी देश के लिए खेल रहे हैं। आप उन्हें सम्मान दीजिए, उसके बाद उन्हें संसाधन दीजिए अपना खेल बेहतर करने के लिए, और उनके घर में हर मूलभूत सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कमी रह गई, और कमी क्या है? उस सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। देखिए, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है, एवरीथिंग इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। हम आज परफेक्ट मान लेंगे तो हम काम करना बंद कर देंगे। अगर आप अपने आप को परफेक्ट मान लेंगे तो बिल्कुल, अपने ऊपर काम करना बंद कर देंगी। सही कह रही हैं। पहले मर्ज के नफ्स पे हाथ रख लो, मर्ज पता चल जाए फिर इलाज होगा। अगर पता चल गया है तो इलाज होगा। चलिए ठीक है, आपसे बात करके शालिनी जी बहुत अच्छा लगा। आपके प्लान्स बहुत अच्छे हैं, एक यंगस्टर के तौर पर, एक युवा के तौर पर, और अगर आप नेता बन जाती हैं या चुनाव लड़ती हैं तो आपके विजन को काफ़ी आगे तक लेकर जा सकती हैं। चुनाव नहीं लड़ा है, पर नेतृत्व से करते हैं, तो शायद उस परिभाषा से मैं ऑलरेडी नेता हूँ। ठीक है, तो उस परिभाषा से शालिनी जी नेता है, वो नेतृत्व करती हैं, अच्छे काम करती हैं, समाज के लिए काम करती हैं, और उनका कहना है कि सिस्टम में कुछ खामियां हैं जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। चुनाव वो लड़ती रहेंगी, बाद में किसी पद पर बैठेंगी, पद की लालसा नहीं है, लेकिन जिस परिवार से आती हैं वो राजनीति में मंझे हुए हैं, इसीलिए बार बार सवाल उठते हैं कि शालिनी जी चुनाव कब लड़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।